अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाकायदा तौर पर जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया है और PTI की सीनियर लीडरशिप में वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल असद उमर, आजम सवाती, उमर सरफराज चीमा साहब ने आज बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी दे दी है और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद कारकुनान भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक क्या खुद PTI के लिए इम्तहान होगी या हुकूमत के लिए भी ये एक कड़ी आजमाइश होगी, क्योंकि हमने देखा कि 10 माह पहले इमरान खान साहब ने PDM की हुकूमत गिराने और मुल्क में जल्द आम इंतखाबात कराने का मुतालबा किया था, लेकिन हकीकत यही है कि पिछले 10 माह से ये मुतालबा आज भी मुतालबा ही है। इस मुतालबे के लिए हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हर तरफ का पत्ता जो है वो इस्तेमाल किया गया। पहले हमने देखा कि कोने कोने में एहतजाज किया, उसके बाद 2 लॉन्ग मार्च किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, आंसू गैस के शेल खाए गए, यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने खुद गोली भी खाई, कौमी असम्बली का बाइकआउट किया, पूरी पार्टी ने इस्तीफे दिए, यहाँ तक कि हमने देखा कि 2 सूबों से अपनी चलती जो हुकूमत है वो भी गिरा दी। लेकिन आज हमने देखा कि KP और पंजाब असम्बली तहलील हुए 1 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक अदालती फैसले के बावजूद इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई और अब जेल भरो तहरीक का आगाज। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकासद हासिल कर पाएगी? और इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक पर गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है, स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होगी, इस पर जरा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, हुकूमत की जानिब से भी आज कुछ अहम ऐलानात किए गए हैं। कफ़ायतशारी मुहिम का बाकायदा आज ऐलान किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने आज बात की और कहा कि हुकूमत के तमाम वज़रा, मुशीर, मुआविन ख़ुसूसी तनख्वाह मरात नहीं लेंगे। सरकारी दफातर 7:30 बजे खोलने का ऐलान कर दिया गया है। काबीना का कोई रुकन लग्जरी गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करेगा। इस तरह के कुछ फैसले किए गए। कफ़ायतशारी मुहिम का ऐलान किया गया है। इससे पहले भी इस तरह के ऐलानात हुए, लेकिन उस पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हुआ। तो इस बार क्या गवर्नमेंट जो है वो इस पर इम्प्लीमेंट करा सकेगी, इस पर भी जरा प्रोग्राम में बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है राना अफजल साहब ने, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं आप, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त का। राना एहसान अफजल साहब, PTI ने आज बाकायदा तौर पर जेल भरो तहरीक का आगाज कर लिया है। अब सर कैसे रोकेंगे आप इनको, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? कोई प्रेशर फील कर रहे हैं आप कि ज़ाहिर है एक बाकायदा तौर पर जो पूरी टॉप लीडरशिप थी, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, दीगर रहनुमाओं ने तो गिरफ्तारियां दे दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज का दिन जो है वो कोई इतना मुश्किल नहीं रहा। ये लोग भी जो गिरफ्तारियां भी इन्होंने दी हैं वो खुद आके ये अपनी प्रिजन वैन्स के अंदर गए हैं। पुलिस ने कोई जाके इनको पकड़ा नहीं है, तो वहाँ ये मूवमेंट भी करते रहे। कुछ लीडर्स जो हैं वो वैन से अंदर बाहर होते रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो जेल भरो तहरीक है ये भी फ्लॉप होगी। हुकूमत पे तो इसका कोई प्रेशर मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा। ये एक मूवमेंट इन्होंने शुरू की है। इनकी जितने अब तक मूवमेंट्स रही हैं, चाहे वो लॉन्ग मार्च थी तो वो भी दिन में 3 घंटे चलती थी 24 घंटों के अंदर। उसके बाद इन्होंने असेंबलियां तहलील कर दी। मैं समझता हूँ कि गलत फैसला था, इनको असेंबलियों का करना चाहिए था। इन्होंने नेशनल असेंबली से इस्तीफा दिया, फिर इन्होंने कोशिश की कि हम वापस आ जाएं असेंबलियों के अंदर। तो ये जो मूवमेंट है ये भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में खुद ही जो है फिजल डाउन कर जाएगी। राना एहसान अफजल साहब, मैं बल्कि आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। एहतशाम साहब, ये जेल भरो तहरीक बाकायदा अनाउंस हो गई है। अब हमने देखा कि गवर्नमेंट बार बार इमरान खान साहब को हर मौके पर चैलेंज करती रही है। पहले कहा इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा 2 सूबों की असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे, उन्होंने तोड़ के दिखाई। अब जेल भरो तहरीक बार बार गवर्नमेंट ये कह रही थी कि ये सिर्फ स्टंट है, सियासी नहीं करेंगे, ये आगाज हो गया। आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट के लिए अलार्मिंग है? सोनिया, 2 चीज़ें। पहली तो बात यह है कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने आज ये बड़ा मेगा पॉलिटिकल शो जो है ना बनाने की कोशिश की है, और किसी हद तक शायद वो कह भी सकते हैं कि कामयाब भी हुए हैं। अब जो तवक्कुआत तो पता चलेगा कि जी कितना ये सस्टेन करती है। देखें, अब हुकूमत की स्ट्रेटजी तो राना साहब आपको भी पता बड़ी वाज़ेह थी। उन्होंने पहले दिन से कह दिया था कि जी हमने आम आदमी को गिरफ़्तार नहीं करना अनलेस कि कोई जुर्म कमिट करेगा। मसलन ये है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की जाएगी, लाहौर में रैलीज पे पाबंदी है, वहाँ पे लेके आएंगे तो हुकूमत एक्शन लेगी। लेकिन अपेरेंटली यही लगता है कि हुकूमत का नरम गोशा आम आदमी के हवाले से यही था कि हमने खामखा किसी की गिरफ्तारी नहीं करनी। कोई
आएगा, जुर्म करेगा, कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उस पर एक्शन होगा। हाँ, लोगों की तवक्कुआत हैं और तवक्कुआत थी कि इनकी फ़र्स्ट लाइन की लीडरशिप जो है ना वो आएगी, और उन्होंने ज़ाहिर है कुछ लोगों ने इस पर हम देख रहा है कि गिरफ्तारियाँ भी दी हैं। अब देखना ये है कि क्या आज के बाद ये कितने दिन चलेगी, और दूसरा ये है कि ये हम देख रहे हैं 10 माह में ये चौथी 5वीं अटैम्प्ट है सोनिया इमरान खान साहब की मुख्तलिफ हवालों से वो जिसको कहते हैं तहरीक चलाने की बात करते रहे हैं और अपने अहदाफ हासिल करने में अभी तक तो हम देखें कामयाब नहीं हुए। चाहे आप रोज़ बात होती है कि जी आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का लगवाना हो, इलेक्शन कमीशन से डेट लेनी हो, इसी तरह से और हवालों से जो उनका नुक्ता नज़र था वो पूरा नहीं लेकिन हुआ। मकबूल हुए हैं ये देखिए सोनिया, हाँ। एक बात तो है कि परसों का इवेंट के बाद राना साहब भी सुन रहे हैं, मतलब है वो खामखा जिस तरीके से वो हीरो बनाया गया उसमें तो खैर हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। जिस अंदाज से अदालतें उसको बुला रही थी उनको और वो चले गए, और वो तो कह रहे हैं कि जी हमने तो यह अनाउंस हुआ है, हमने तो लोगों को बुलाया नहीं, जब बुलाएंगे तो बड़े लोग आएंगे। मेरा सोनिया अपना ख्याल है कि 10 माह तक तो कुछ नहीं हुआ, आइंदा भी बज़ाहिर कुछ नहीं लगता। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो अक्टूबर से पहले इलेक्शन की डेट लेने में कामयाब होंगे। एक चीज़ राना साहब मैं ख़बर के तौर पे भी आपसे शेयर कर सकता हूँ, जो बड़ी ख़बर भी है, मैंने कहा चलिए आज बात भी करते हैं इस पर। अभी हमने कल भी बात की थी और कुछ लोगों का ये ख्याल रहा है कि ये जो जिस अंदाज से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है, जिस अंदाज से नैब के चेयरमैन ने रिज़ाइन किया, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन ने तोशा खाना केस हो, फॉर्मर फर्स्ट लेडी हो, उनके ख़िलाफ़ नैब में केसेस बने हैं, तो कुछ लोगों का ख्याल था कि जी शायद ये बाजवा डॉक्ट्राइन ही चल रही है, उन्हीं का कंटिन्यूएशन है। तो मेरी इत्तला ये है कि परसों हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो आसिम साहब ने एक 1000 से ज़्यादा लोगों से अपनी बात की, प्योर फ़ौज के लोग थे, कप्तान से लेके लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक थे। वहाँ पहली दफ़ा बड़ा खुल के अपना नुक्ता नज़र, अपना ख़यालात का इज़हार किया। वहाँ पे सवालात भी हुए कि जी ये मुल्क किधर जाएगा, लोगों की हमसे बड़ी तवक्कुआत हैं कि जी ये इतनी जो लड़ाई आगे सियासी तौर पे चल पड़ी है, फ़ौज अपना रोल प्ले करे। सोनिया, तो ख़बर यह है कि जी बड़ा कैटेगोरिकल अंदाज में नए आर्मी चीफ ने यह कह दिया है कि भी लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि कोई तवक्को करता है। किसी ने यह भी सवाल किया कि जी हमारे इस हवाले से तो हमारे लिए जिसको कहते हैं कई जिसको कहना चाहिए एम्बैरेसमेंट भी आई। उन्होंने कहा जी एम्बैरेसमेंट जो आनी थी, जो हमें नुकसान पहुंचना था, पहुंच गया। अभी जो कोई भी चाह रहा है ना कि जी मैं मुदाखलत करूंगा और मैं इनको टेबल पे बिठाऊंगा, मेरा काम नहीं है। राना साहब उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मैं ग्रेड 22 का ऑफिसर हूँ, मेरा काम, मेरी राया आप हैं, मेरा काम है फ़ौजी मामलात को देखना, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ को देना, एक्सटर्नल नेशनल थ्रेट जो है उनको देखना, सिक्योरिटी को देखना, ये मेरा काम नहीं है। भले जो भी सूरत हाल होती है, वो कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चल रहा है। अब आप नैब का अदारा पहले भी था, FIA पहले भी थी, आपके ज़माने में ये गिरफ्तारियाँ होती थी, अगर हो रही हैं तो ठीक है, जाएँ आप अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन जो लें, कानून का जो रास्ता है उसको अपनाएं। अदालतें बैठी हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठी है, आप जाके जो करना चाहते हैं करें। बार बार सवालात हुए, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, मेरा इससे कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि मैं आई एम ए डिफरेंट मैन। उन्होंने कुरान शरीफ की, क्योंकि हाफिज़ भी हैं, आयात को कोट किया, साथ उसका तर्जमा भी साथ साथ करते रहे। तो लोग जो वहाँ पे थे, पता लगा है कि जी बड़ा वाज़ेह तौर पे अपना ज़हन बता दिया कि अगर कोई तवक्को कर रहा है कि कोई अपने तौर पे फ़ौज फैसला करेगी, किसी को बिठाने की कोशिश, वो कहते हैं मेरा मैंडेट ही नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी हूँ, अगर पहले इस तक कुछ होता है मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। अभी ये लोगों को चाहिए कि सियासी लोगों को खुद बैठे, अगर उनके सियासी मामलात या आइनी कानूनी मामलात हल नहीं होते तो अदालतें खुली, वहाँ जाएँ और हर बंदा जो है ना अपना जुर्म का हिसाब देगा, जिस पे कोई इल्ज़ाम है वो साबित करे, नहीं है तो कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा। एक तो बड़ा वाज़ेह तौर पे सोनिया, अब जो हमारी तवक्कुआत थी कि जी शायद कोई फौज आएगी, तो अब तो लग रहा है कि परसों के वाक़े के बाद इत्तला मेरी यही कि बिल्कुल फैसला है कि नहीं होगा। ठीक है। दूसरा बड़ा फैसला जो किया गया है कि जी दहशतगर्दी का सामना है, अब ये तय हो गया सोनिया के चीफ ने कह दिया कि हमने 30 साल हमने भुगता है, हमने इसको शिकस्त दी है दहशतगर्दों को, 2 साल और भी लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। ये फैसला हो गया कि जी कोई बातचीत नहीं होगी दहशतगर्दों से, कम वक्त में, नो क्वेश्चन कि उनसे बातचीत होगी। जिन्होंने बातचीत करने की कोशिश किया उन्होंने बड़ा गलत किया। जिस अंदाज से उन्होंने, वो आइन को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, किसी चीज़ को नहीं मानते, फाटा को कहते हैं कि जी हमारे हाथ में दे, हम फिर बात करेंगे। उन्होंने कह दिया कि इसके लिए जो कुछ भी हो, और हाई लेवल आप डेलीगेशन भेज दिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं, कहा जा रहा है शायद हिना रबानी भी जाएंगी दोबारा या साथ होंगी उनके,
उनको बता दिया जाएगा और कहा जा रहा है कि एक आध जगह बताई जाएगी कि वो कहाँ पे बैठे हैं टीटीपी वाले। अगर आप एक्शन नहीं लेते तो हम एक्शन लेंगे। और ये चमन के कल के परसों के वाक़े के बाद देखिए, चमन बॉर्डर बंद है, उन्होंने कहा बंद है तो बंद रहे, 100 साल भी बंद रहे, हमें परवाह नहीं है, हमने अपने मुल्क को बचाना है। और फिर यही मैसेज सारी दुनिया को भी चला जाना चाहिए कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस होगी, इसके लिए पूरी कौम इकट्ठी है। ठीक है, सिक्योरिटी मामलात पर जो है तमाम की तमाम फोकस है और फौज ने ये जो इस वक्त मुल्क की अदम इस्तेकाम की एक वजह सारी सूरत हाल से खुद को अलग कर दिया। अच्छा राना एहसान अफजल साहब, ये इमरान खान साहब ने ज़ाहिर अपने खिताब में ये कहा कि अगर आप लोग 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख गवर्नमेंट नहीं देती तो हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे। एक माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, सदर मुमलिकत की जानिब से भी डेट अनाउंस कर दी है, जिस पर आपके वजीर दिफा ये कह रहे हैं कि आईनी तौर पर तो उनकी औकात ही नहीं है डेट अनाउंस करना। सर आइन इस हवाले से बहुत क्लियर है कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कराने, तो सर ये क्यों आप अमन अमान की सूरत हाल खराब करने, ये सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम बढ़ाने का रिस्क ले रहे हैं? ये जेल भरो तहरीक, ये धरने, ये एहतजाज, इसका तो मुतहम्मिल नहीं हो सकता ना मुल्क इस वक्त। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि इलेक्शन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं कराना। इलेक्शन जो है वो ईसीपी की जो है वो जिम्मेदारी है। ईसीपी ने इलेक्शन कंडक्ट कराना होता है। अब इसमें बात यह कि गवर्नर्स कहते हैं गवर्नर्स ने डेट देनी है। गवर्नर साहब ने अपना मौक़िफ़ वाज़े रख दिया कि क्योंकि उन्होंने असेंबली तहलील नहीं की तो वो डेट भी उनका देना जो है वो उनका काम नहीं है। अब ये मामला जो है ये लाहौर हाई कोर्ट की भी एक डायरेक्शन आ गई, वो डायरेक्शन उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रही है। तो ये मामला अब जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन उन्होंने राना फैसला साहब करना है माजरत कि के अब क्या साथ गवर्नर साहब के बारे में जो तनकीद हो रही है वो सब लोग बात कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जब वो कहते हैं कि मैंने साइन ही नहीं किया तो लिहाजा मैं तो डेट नहीं दूंगा। वो कहते हैं दो काम करने होते हैं गवर्नर ने कि अगर असेंबली तहलील हो जाए इलेक्शन डेट देनी होती है और केयर टेकर सेटअप काम करना होता है। हाँ। वो कहते हैं वहाँ तो केयर टेकर सेटअप तो बना दिया, काबीना बना दी, वो काम गवर्नर साहब ने कर दिया, ये नहीं किया तो ये भी ना करते अगर वो समझते हैं कि उन्होंने तहलील नहीं की थी। जी नहीं, देखें, आपने जब हुकूमत ख़त्म हो जाए तो केयर टेकर सेटअप तो बनना है। जहां तक इलेक्शन डेट का है वो मामला, देखें, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया और उसके देखें ये तो चीज़ें मैंने कहा जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास चले गई या वहां से फैसला होगा, लेकिन कुछ और हकायक भी हैं। देखें, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हम इंडिया की मिसाल देते हैं कि वहाँ सूबों में इलेक्शन अलहदा होते हैं, वफाक में अलहदा होते हैं और ये मामला वहाँ चल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ ऑलरेडी पाकिस्तान में सारी जमातें जो हैं, सबसे पहला तनाज़ा जो बनता है वो इलेक्शन के रिजल्ट पे बनता है कि तस्लीम नहीं किए जाते। और उसके अंदर अगर आप ये नया निज़ाम मुतारिफ करा दें इस पोलराइजेशन में, जहाँ अपोजिशन हुकूमत बैठने के लिए तैयार नहीं है कि वफाक में हुकूमत किसी और पार्टी की हो और सूबों में इलेक्शन हो रहा और बाद में सूबों में पार्टी हुकूमत किसी और पार्टी की हो और वफाक में इलेक्शन हो रहा, तो ये तो एक बुनियाद खड़ी हो जाएगी ना। ये तो कोई नई चीज नहीं है ना। दो ही सर ऑप्शंस रह गए, आइन से रूगर्दानी या इंतखाबात। तीसरा ऑप्शन आपके नजदीक कोई है सर इस वक्त आपके पास? नहीं, देखिए, मैं तो आइन की खिलाफ वर्जी की बात ही नहीं कर रहा, मैं कुछ हकायक रख रहा हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में ये एक तनाज़ा खड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। दूसरी चीज देखें, ये है कि आपके सेंसस भी जो है वो अंडरवे है और वो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, चंद दिनों हफ्तों के अंदर वो मुकम्मल हो जाएगा। तो जो गैप है वो टोटल 3 माह की है इस इलेक्शन में और जो वफाक में इलेक्शन होने। तो मैं समझता हूं कि यहाँ बेहतर होगा कि अगर जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल बैठ के एक सोल्यूशन निकाल लें कि इलेक्शन की डेट क्या होनी चाहिए, वरना जो फैसला कोर्ट करेगी वो सबको कबूल होगा। वो तो सारों ने मनोमन तस्लीम करना है। ठीक है, एक एलिमेंट और भी है ना। अभी देखें, फवाद चौधरी साहब का भी बयान आए और पीटीआई के लोगों को भी बयान आता है कि जी ठीक है, हुकूमत इत्तेफाक राय से डेट लाना चाहती है तो ठीक है, हम बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो पकड़ दकड़ और केसेस बनाने वाली बात है ये तो वन साइडेड है। ये करेंगे तो हम नहीं उस तरफ बात की तरफ जाएंगे। आप नहीं समझते कि इस वक्त जो लोग आप पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, फरारी का नाम दे दिया गया है, सारी दुनिया कह रही है, जितने एक्सपर्ट्स हैं मेजॉरिटी ने कह दिया कि जी कोई हल नहीं है, ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन बहरहाल करवाना है, कोई वजह नहीं है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि जी इसको इत्तफाक राय से करना चाहिए, मैं भी कहता हूँ सूबे और मरकज़ के इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, लेकिन इसके लिए कंसेंसस ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट तो आप है ना जी, गवर्नमेंट ऑफ द डे आप हैं, आप रिसीविंग एंड पे हैं, ऑलिव ब्रांच आपको ऑफर करनी चाहिए। और जबकि आप लोग कह भी रहे हैं कि इलेक्शन ना कराने के बाद आपके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है और हर आने वाला दिन आपके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, इलेक्शन जीतना नामुमकिन है। आपके पार्टी के अंदर प्राइवेट लोग हमें भी कहते हैं कि जी इन हालात में तो वो जीत जाएगा, हम नहीं कराएंगे।
आप नहीं समझते कि ये कम से कम जो इल्ज़ाम लग रहा है इससे जान छुड़ाने का बेहतरीन तरीका है कि आप किसी तरीके से बुलाएं, बैठ के बात करें, बजाय इसके पकड़ दकड़ का सिलसिला जो शुरू किया गया इसको रोका जाए। देखिए, नंबर एक, पकड़ दकड़ का सिलसिला तो हमने पिछले 8-9 महीने में कोई नहीं शुरू किया। और शुरू करने का तरीका क्या था? वो नैब के काले कानून थे और इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर आप लोगों को उठा लेते थे और 90-90 दिन की फिजिकल रिमांड, बल्कि 6-6 माह, साल, 1.5 साल रेफरेंस नहीं दायर हुआ, आपने लोगों को अंदर किया। तो हमने तो वो रास्ता इख्तियार ही नहीं किया। हमने अमेंडमेंट्स कर ली उसके अंदर और वो बाप को बंद कर दिया। वो तो हमें इल्ज़ाम देते हैं कि हमने 1100 अरब की एनआरओ ले लिया अपने केसेस माफ कराने के लिए। ये अलहदा बात है कि पिछले 4 सालों में वो 1 अरब रुपए की करप्शन भी साबित नहीं कर पाए। तो हमने तो वो रास्ता एसेट बियॉन्ड मींस का केस बनाए, सबको अंदर कर दें, वो नहीं इख्तियार किया। जो अभी जो लगाए हुए चेयरमैन नैब कल ये कहकर मुस्ताफी हो गए हैं कि मुझ पर प्रेशर था केसेस बनवाने का। और फिर सर ये आपको नहीं लगता कि आप पिछले 3-3.5 साल यही कुछ कहते रहे हैं कि ये नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े इस पर रिमार्क्स रहे हैं, लेकिन आज जब आपकी हुकूमत आई है तो आप वही कर रहे हैं। चेयरमैन नैब जाहिर है ये कहकर रिजाइन करते हैं। सर उनकी रेजिग्नेशन के कुछ ही देर के बाद खबरें आती हैं कि केसेस बना रहे हैं आप, बुशरा बीबी, इमरान खान साहब को तलब कर दिया गया है, फिर परवेज खटक साहब को, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की पूरी टॉप लीडरशिप। तो सर आप लोग वही कर रहे हैं जो इमरान खान साहब करते थे और आप भुगत के आए, वही कर रहे हैं। और जिसकी मुखालफत शाह सुल्तान अब्बासी ने की है कि ये काम ना करें। देखें, मैं भी कहूंगा ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन आप हमारे पे इल्जाम तब लगा सकते हैं जब ये काम होगा। पिछले 8-9 माह में नैब के जरिए कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई। 9 मार्च को इमरान खान साहब को बुशरा बीबी के समन जारी हो गए सर। देखें, अगर केस कोई बन रहा है या अगर कोई इंक्वायरी है, तलब तो किया जाएगा, लेकिन अगर उनको जेलों के पीछे इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे उठा के बंद कर दिया जाएगा तो मैं भी कहूंगा गलत है। तो सर ये जो आप क्या कर गए कि झूठे केसेस बनाने पर दबाव डाला जा रहा है, फिर मेरा सिर्फ एक दबाव डाला जा रहा है तो दबाव कोई नजर आया, उसके नतीजे में कोई क्या पीटीआई के नैब के जरिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई? अब तक नहीं हुई। आगे अगर देखें, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब आप 2 साल हमजा साहब जो हैं वो जेल में रहे, 16 महीने मेरे ख्याल से वो ख्वाजा साद रफीक उनके भाई रहे, बोगस केसेस में रहे, तो हमने तो अभी वो कुछ आपको नजर आएगा तो फिर मैं मानूंगा कि ये विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब तक तो कुछ नहीं हुआ। आगे अगर कोई केस बन के तलबी की गई है, इंक्वायरी हो रही है, तो वो उसमें तावन करें और अपने आप को क्लियर कर लें। राना साहब, बात ये है कि इस बात में वजन है। जब आप लोग कहते हैं कि जी अदालत बुला रही है तो आप जाएं, नैब बुला रही है तो जाएं, FIR बुला रही है तो आप जाएं, ठीक है, कानून के मुताबिक वो लोग, आप लोग भी जाते रहे हैं, भुगतते रहे हैं और बिल्कुल इनको भी जाना चाहिए अगर बुला रहे हैं। लेकिन ये तासुर जो है ना कि जी अब क्योंकि PTI के ख़िलाफ़ इलेक्शन जीतने में कामयाबी नज़र नहीं आ रही तो उनको यही लग रहा है कि यार बेहतरीन तरीका है कि इनको जेलों में साड़ो और बदले लो। और ये जो बदला लेने वाली जो इम्प्रेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि जी हमारे साथ किया हम भी करें। और राना सलाह तो आप देख लें, वो रिकॉर्ड पे हैं, कहते जिस जेल में तुमने मुझे वहाँ रखा था वहाँ रखेंगे। मरियम साहबा कहती हैं कि जी जहाँ तुमने हमें काल कोठरी में वो रखा था, फांसी वाली भी वहाँ आपको लेके जाएंगे। तो ये तो खुद अपने इकरार कर रहे हैं ना कि जी हम बदला लेंगे आपसे। देखिए, वो उस सिनारियो में लेंगे जब एक सियासी बयान भी होते हैं, आप जरा थ्रेट लेवल हाई कर देते हैं ताकि लोग जो हैं वो अटेम्प्ट ही ना करें, या ये चीजें सियासत में चलती हैं। लेकिन अमली तौर पे अब तक किसी के ऊपर हीरोइन का केस नहीं डाला गया। अमली तौर पे अब तक इंक्वायरी स्टेज के ऊपर किसी दर्ज कर दिया गया इमरान खान साहब पर। सर 35 मुकदमा उन पर दर्ज हो गए। सर दहशतगर्दी के मुकदमे जो हैं वो साफियों के साथ क्या नहीं हुआ? दहशतगर्दी के मुकदमे मरियम औरंगजेब, अता तारड़, अपना जावेद लतीफ, उन पे भी जो है वो दर्ज किए गए। मसला है ना, यही सर हम बात कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब कह रहे थे आप लोग वो गलत कर रहे थे तो आपको नहीं करना चाहिए। मैं एग्री कर रहा हूँ, देखें मैं एग्री कर रहा हूँ कि दहशतगर्दी के मुकदमे या गद्दारी के मुकदमों से कोई फायदा नहीं है, सियासतदानों पे नहीं होने चाहिए। उन्होंने भी किए, अब हो रहे हैं तो वो कोई अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन अच्छी बात है कि अदालतें
अपने केसेस फौरन सुनवाई उनको पेश कर दिया जाता है और सारे अपने जो केस बनता है ना इंच ऊपर ना इंच नीचे उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाए। अरेस्ट करना भी जरूरी नहीं है, वो अपने अपने आप जो अगर उन्होंने कोई कानून तोड़ा है वो भुगते हैं, उसके मुताबिक कानून के मुताबिक भुगते हैं। बढ़ के मैं इसको सपोर्ट नहीं करता और ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ राणा साहब आप देख लें कि जिस पे लोग परेशान भी हैं, हैरान भी हैं और हंसते भी हैं, और इस पे लोगों ने लिखा भी है, एडिटोरियल कल और परसों भी आप डॉन के देख लें, इसी पे लिखे गए थे और अखबारात के भी, कि ये 10 महीने में मुसलसल जो आपको काम करने चाहिए थे वो नहीं हो सके, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली। चलें नाकामी का लफ्ज़ नहीं यूज़ करते, चाहे IMF का दबाव था, रिफॉर्म करनी थी, टैक्सेशन को बेहतर करना था, महंगाई कम करनी थी, गुर्बत के मसाइल थे। अभी आप देख लें आखिरी बयान भी आखिरी पार्टी का बंदा आपका यही देता है, बजाय 11 महीने गुजरने के बाद कि हमने किसी सेक्टर में कामयाबी हासिल की है, सब जो ले कहते हैं। आप देखें सागदार साहब ने भी कहा, आज यही बात दोबारा फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी दोहराई कि ये सब कुछ इमरान खान का करा धरा है। तो मेरा अपना ख्याल है कि क्या 5 साल की हुकूमत दे दी जाए, 5 साल के बाद भी अगर कुछ नहीं करेंगे तो यही फिर अब टारगेट इमरान खान ही होगा। या लोग सवाल करते हैं ना कि अब तो फ्रंट सीट पे आप हैं, ड्राइविंग सीट पे आप हैं, आपने ठीक करनी है चीज़ें। देखिए, हमें जो 5 साल की हुकूमत मिली उसमें 16 घंटे लोड शेडिंग थी, बिजली की, गैस की लोड शेडिंग अलहदा थी, 2200 से 2400 टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते थे सालाना, कोई फॉरेनर पाकिस्तान कदम नहीं रखता था। हमने 5 सालों में इन सारी चीज़ों को टर्न अराउंड किया। मैं 13 से 18 की बात कर रहा हूँ। ये जो हमारी हुकूमत है, ये 1.25 साल से 1 साल की जो हुकूमत है, ये सिर्फ IMF के मुआहदे पूरे कर रही है, जहां बहुत बड़ा एक मिसट्रस्ट हुकूमतें रियासत पाकिस्तान IMF के दरमियान क्रिएट हो गया था। जो ये 6% की ग्रोथ कहते हैं वो हमें खोखला करके वो इन्होंने ली, चाहे वो गैस सेक्टर में खसारे हों, पावर सेक्टर में खसारे हों या कर्जे हों जो रिकॉर्ड लिए गए और उसके बदले में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ये हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं। उसके बावजूद हमने किसान पैकेज दिया, कोशिश की कि रिफॉर्म्स लेके आए, सोलराइजेशन की हम पॉलिसी को टो कर रहे हैं। अभी 200 अरब रुपए का ऑस्टेरिटी का मेजर आ रहा है। मैं समझता हूँ एक बड़ी फंडामेंटल चेंज है। आज हो गया। लेकिन तो ये गवर्नेंस, राणा साहब, मरियम नवाज तो कहती हैं कि ये हमारी हुकूमत ही नहीं है, मैं तो इसका हिस्सा ही नहीं हूँ। अभी लोग ये भी तो सवाल कर रहे हैं ना कि अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट आपकी पार्टी का या चीफ मिनिस्टर जो एस्पायर कर रही हैं या प्राइम मिनिस्टर बनेंगी वो, उन्होंने तो बिल्कुल लाताल्लुक कर दिया है। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई आपकी हुकूमत नहीं तो किसकी, आपके चचा की हुकूमत है। वालिद साहब वहाँ बैठे हैं, माशाल्लाह उनकी बात सुनी जाती है। आप नहीं समझते कि 11th आवर पे इससे बिल्कुल मुबर्रा हो जाना, जान छुड़ा लेना कि हमारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, महंगाई होती तो हो, जो कुछ भी हो रहा है। जी देखिए, जो मरियम नवाज साहिबा हैं, वो उन्होंने जो हैट पहनी हुई है वो है चीफ ऑर्गेनाइजर PMLN की। वो बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो एक पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पे बात कर रही हैं। जो वजीर आजम हैं वो मुस्लिम लीग नून से बिलोंग करते हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो PDM की है। अगर अब आप ये कहें कि ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है तो वो गलत होगा। ये हुकूमत PDM की है। इसके अंदर जो वोट, ये हुकूमत जो कायम हुई है वो कोalition के सपोर्ट के साथ कायम हुई है। लेकिन वजीर खजाना आपके, प्राइम मिनिस्टर आपकी जमात के, जो अहम वजारतें हैं वो आपकी जमात के पास हैं, PDM की हुकूमत है, लेकिन जिम्मेदारी अल्टीमेटली सारा का सारा मलबा पड़ना है PMLN पर। तो मरियम नवाज साहिबा तो बरी उस जिम्मा नहीं हो सकती ये कह करके मेरी हुकूमत नहीं है। इससे तो फिर ये तासुर जाएगा कि जो हमेशा से बात करते रहते हैं कि नून से शीन निकल गई है और शायद दो कोई अलग ग्रुप है यहाँ पर। बहरहाल इस पर टेक लेते हैं, मुझे मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, नफजल साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, एक तरफ मौशी अदम इस्तेहकाम है और इसके बावजूद सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी इंतहा को है। अब इलेक्शन की तारीख देने का मामला ही आप देख लें, हर कोई अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, हीले बहाने तलाश कर रहा है। गवर्नर को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है इदारे ताउन नहीं कर रहे, आज प्राइम मिनिस्टर कह रहा है हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। तो सर ये मसला कौन हल कराएगा अल्टीमेटली? माजरत के साथ राना साहब इसको डिफेंड करेंगे, करना भी चाहिए, उनकी पार्टी है, वो गवर्नमेंट में है, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब आप कोई बात कर रहे होते हैं या तो आपकी बात को कोई एंडोर्स कर रहा हो ना, पब्लिक एट लार्ज देख लें, लिखने वाले, बोलने वाले, पार्टी के सियासी लोग भी, अदरवाइज़ भी आप सिविल सोसाइटी, सब लोग ये बात कर रहे हैं, कानूनदान ये बातें कर रहे हैं जो
आइन को समझते हैं वो बातें कर रहे हैं कि जी इलेक्शन ज़रूरी है, डेट आनी चाहिए, नहीं आ रही, और हुकूमत अगर नई डेट दे रही तो ज़ाहिर है उसकी अपनी मुश्किलात हैं और मसाइल हैं जिससे सब कुछ हो रहा है। अब दूसरी तरफ जो अलमिया है सोनिया, वो ये है कि जो हम बार बार ये बात करते हैं कि जी इस हवाले से कि गवर्नमेंट की तरफ से सीरियस अटैम्प्ट नहीं की गई। जो पहले भी बात हो रही थी कि जी बैठ के मामले को हल किया जाए, वो हल होता नज़र नहीं आ रहा। अब देखना यही है कि जो इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी हुकूमत अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो रही। अब ये गवर्नेंस का सीरियस इशू हो चुका है। आप देखें, लॉ ऑर्डर देख लें, सिक्योरिटी के मामला इस तरह ख़राब हो रहे हैं, इकॉनमी ज़मीन पे जा चुकी है, IMF का दबाव इस कदर शदीद बढ़ गया है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी माने इस बात को कि जी बहुत मुश्किलात हैं और IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद और महंगाई होगी। चलें, आप जिसको भी ब्लेम दें, IMF के प्रोग्राम में जाना बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं जाते तो और मसाइल होंगे, नहीं जाते तो 75% महंगाई होगी, जाने के बाद कहा रहा है कि इस वक्त 33% है तो 40% हो जाएगी। अब सवाल तो ये सुनिए कि कोई नई बिगनिंग होगी कि मामले को ठीक करने की कोशिश की जाएगी, या ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। अब हिंदुस्तान का आप देख लें रवैया क्या हो रहा है, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन फिर वो एक प्लान कर रहे हैं, ये देखते हुए कि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम अरूज पे है, गैर यकीनी की सूरत हाल अरूज पे है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए सोनिया कौन आगे आएगा। अभी जिससे तवक्कुआत थी, अभी आप देख रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक दफ़ा बात की, कुछ और लोगों ने भी की कि जी हमारे दोस्तों ने, हमारी खुर्रम साहब ने बात की थी, जिन खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने कहा था कि जी इस दफ़ा तो हमारे दोस्तों ने भी हमारी मदद की नहीं, इशारा किया सीधा सीधा सऊदी अरब, UAE और चाइना की तरफ। तो इस तरह की मुश्किलात हैं, कोलिशन गवर्नमेंट के मसाइल मुश्किलात अपनी जगह हैं, लेकिन राना साहब ज़ाती तौर पे देखें ना, ये आपका चूरन नहीं बिक रहा माजत के साथ। आप जहाँ भी चले जाएं लोग कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट के पास इस वक्त कोई ऐसा सॉलिड आर्गूमेंट नहीं है। अभी देखें, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन करवाएं, आप नहीं करवा रहे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने कहा है चीफ जस्टिस को कि आप सो मोटो नोटिस लें। आप नहीं समझते कि ये परपेचुअल एग्री से हम गुजर रहे हैं, इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। बेहतर यह है कि इलेक्शन के मामले में अब ख़ास तौर पे 2 असम्बलियाँ तलीन होने के बाद और जिस अंदाज से जो लोगों ने कौमी असम्बली के लोगों ने रिज़ाइन किया, आप इलेक्शन नहीं करवाते तो कोई तरीक़ाकार ऐसा ढूंढा जाए। अदालतों को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, या कब तक आप लोग कहते हैं आइन कानून के पीछे और अदालतों के पास छुपेंगे आप? जी देखें, आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला था, हर एक की अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, हमारा अलहदा था, PTI का अलहदा था, तज्जियाकार अलहदा देते थे। एंड में जो भी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की वो सबको माननी पड़ी, और फिर आज भी उसके ऊपर जो है वो अपील की हुई है कि दोबारा उसको रिविजिट किया जाए, लेकिन वो जो मसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया। आज देखें, मैं फिर रिपीट करूंगा, आपके जितने भी जो लोग देख रहे हैं, इलेक्शन हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं कराना, ये इलेक्शन जो है ECP ने कराना है, और ECP की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन के साथ आप ताउन नहीं करें ना। वजीर दिफा कह रहे हैं कि हम फौज नहीं दे सकते, सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन जाके अदालत में ये जस्टिफिकेशंस देते हैं कि बजट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर ये सर हुकूमतों के ताउन के साथ ही होता है ना। अब इलेक्शन कमीशन अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, जब आप लोग ताउन ही नहीं करेंगे, आप पैसे नहीं देंगे, आप सिक्योरिटी नहीं देंगे। बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है, लेकिन हकायक जो है वो हमने रख दिया आगे। अब इलेक्शन कमीशन के सामने भी हकायक रखती है। ये अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हम 200 अरब की बचत कर रहे हैं ऑस्टेरिटी से, 170 अरब के हम इजाफी टैक्सेस लगा रहे हैं, उसके अलावा 500-600 अरब के बिजली के 3-4 महीने बाद भी तो सर आपने जनरल इलेक्शन में जाना है, तो वहां फिर क्या होगा बजट का? वहां से फिर वहां पैसे हम जिम्मेदार नहीं होंगे, तब हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, तब जिम्मेदारी उस वक्त की केयर टेकर हुकूमत की होगी कि उसने ये चीज़ें अरेंज करनी है। आज हमारी जिम्मेदारी जो है वो हमने जो मामलात हैं, जो हकायक हैं, हमने रख दिया आगे। और ये जो मामला है, देखें, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का इशू है, या अगर जो है आपके ये फाइनेंशियल इशू है, हमने आगे रख दिया। कोर्ट अब फैसला कर ले कि अगर सर, लेकिन ये सारे फैसले अगर सुप्रीम कोर्ट ने करने, सर अदालतों ने करने, तो फिर मान लें कि सियासतदान मसाइल के हल की अहलियत ही नहीं रखते। सर एग्री करते हैं? देखिए, मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि आपका जब से इमरान खान साहब आए हैं मेन स्ट्रीम सियासत के अंदर, जब वो हुकूमत में थे, हमने अपोजिशन में मिसाक मईशत की बात की, उन्होंने रद्द कर दी। हम हुकूमत में आज हैं, वो अपोजिशन में, हमने मिसाक मईशत की बात की, उन्होंने रद्द कर दी। तो वो उनका कहना ये है कि वो दहशतगर्द हों या अलहदगी पसंद हो, वो उनसे बात करना पसंद करेंगे, हमारे से नहीं करेंगे। तो बदकिस्मती से एक बॉटल नेक आ गया है कि ऑपोजिशन और हुकूमत जो है वो आप मुल्की एजेंडे पे भी जो है वो बात नहीं कर पाती। दूसरा एक और इशू भी है राना साहब, देखें ना, इलेक्शन कमिश्नर से के बारे में जिस तरह वो कंट्रोवर्शियल हो गए हैं माजत के साथ, आप देख लें जिस अंदाज से उन पर इल्ज़ामात की बारिश होती है और फिर अदालतें भी
सुप्रीम कोर्ट ने भी एक किस्म का शॉर्ट ऑफ स्नबिंग देम वो बुला के जिस तरह उन्होंने कहा कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे, तो ये इल्ज़ाम तो बड़ा तेज़ी के साथ लग रहा है कि ये कनाइमेंस है। अब ये इमरान खान साहब ने गलत या सही टायराइड उनके भी खिलाफ भी खोला हुआ है, ज़ाहिर है उनकी ज़ाती उसमें वजूहात भी शामिल हो सकती है। एक और इसमें एक जुमला और ऐड कर दूं, लोग ये कह रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ेगा तो फिर शायद ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिज़ाइन करवा देंगे, उसके बाद एकदम फिर वैक्यूम आ जाएगा, वो कहेंगे जी करा लो इलेक्शन हो तुसी जी। देखिए, कंस्पिरेसीज थेरीज को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर पीटीआई के पास कोई एविडेंस ऐसी है जो वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है अगर साइड्स ले रहा है और वो मुतनाज़े है या वो गलत उसकी फैसले हैं, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो अपनी पिटिशन दायर करें और वो जो शवाहिद हैं वो रख दें, जो आईनी तरीका है उनको रिमूव करने का वो अपना लें। लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कोई अमल नहीं किया, सवाए इसके कि शवाहिद में राणा साहब वो कहते हैं 6-7 केसेस जो है ना वो जो फैसले किए इलेक्शन कमीशन ने वो अदालतों ने रिजेक्ट कर दिए जाके। वो कहते हैं हम हमारा नुक्ता नज़र देख लें, पीटीआई कहती है हमें अदालतों ने सुरखरू किया और इलेक्शन कमीशन के 22 फैसले थे। हाँ। तो देखें, उनको चाहिए कि वो फिर आईनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले जाएं, ये केस बना के ले जाएं, ये तो उन्होंने करना है ना जी। अब वो एक जो तरीका मुतय्यन है कि आपने इलेक्शन कमिश्नर को किस तरह रिमूव करना है वो अपना लें और उसको कर लें। अब ये तो नहीं हो सकता कि उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक या मीडिया ट्रायल के ऊपर जो है वो मुस्ताफी हो जाएं या उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उनको हटा दें। कोई तरीका नहीं है। आप नहीं समझते कि आपको सियासी तौर पे बहुत नुकसान हो रहा है पर्टिकुलर पीएमएलएन को? देखिए, हम तो वो सारे इकदाम ले रहे हैं, हमें नुकसान एक चीज का हो रहा है, महंगाई का। और महंगाई का देखें, हमने आके क्या किया है, जब से हम आए हैं हम आईएमएफ के मुआहदे को पूरा कर रहे हैं। अगर आईएमएफ का मुआहदा ना पूरा किया जाए तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है। तो हमने तो कोई जो डेवलपमेंट है वो अपने मुताबिक नहीं लगाई, कहीं भी नहीं लगाई। कोई हम कहें कि बड़े हमने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिए, हमें तो खोखला मुल्क मिला। हम तो इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचा रहे हैं और वो फैसले कर रहे हैं जो रियासत बचा रही है। लेकिन सर अभी आपको वैसे इदराक हो गया है कि आपको गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी? उस वक्त खबरें थी कि नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, मरियम भी कहती रही हैं, लेकिन फिर आप आए, हुकूमत में आए और पीटीआई वाले ये क्लेम करते हैं कि जब हम गए तो 6% की ग्रोथ से मुल्क तरक्की कर रहा था। उस वक्त डॉलर शायद 156-160 तक था। आज डॉलर देखें, उस वक्त पेट्रोल प्राइसेस क्या थी, आज देखें कहां तक पहुंच गई। तो सर आप इदराक है कि आना ही नहीं चाहिए था? मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें गिनवा देता हूं। देखें, अगर हम ना आते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। अब लेट मी बिल्ड द केस। देखें, हमारी 2018 में ये 24वीं बड़ी मईशत थी दुनिया की, पाकिस्तान। जब हमने ये हुकूमत वापस ली तो ये 41वीं इकोनॉमी साइज के, जीडीपी के साइज के लिहाज से बन चुकी थी। नंबर 1। नंबर 2, 100 अरब डॉलर की आपकी स्टॉक मार्केट थी 2017 के दिसंबर में, पनामा से पहले। उसके बाद आज ये 40 अरब पे आ खड़ी हुई है। जो ये डेवलपमेंट कहते हैं, मैं सब कुछ इसमें शामिल कर लें, ग्रोथ रेट वगैरह जो पीटीआई ने की, ये नेट रिजल्ट है। सबसे बड़ा जो क्राइम इन्होंने क्रिएट किया, और ये आपके सार्फिन को पता, ये जो सॉरी आपके जो व्यूअर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी डेफिसिट होता है, जो सूद के अलावा जो आपके अखराजात और एक्सपेंसेस होते हैं, वो हम 1%। लेकिन राणा साहब, माजरत के साथ आप नहीं समझते कि ये पीएमएलएन की सियासी तारीख में इससे बड़ी मिस कैलकुलेशन नहीं हो सकती थी? आपके लोगों ने, मिफ्ता इस्माइल ने कहा, डार साहब आए, उन्होंने कहा, सब ने कहा कि जी इकोनॉमी का पहिया दोबारा से शुरू करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, आईएमएफ के साथ मामला ठीक करेंगे। और ये डॉलर डार साहब का कहा जा रहा था जी कम लेके आ जाएंगे, 200 से कम पे ले जाए। तो ये कामयाबी नहीं, लोग सवाल करते हैं ना, फिर जल्दी क्या थी? ये इमरान को सिर्फ हटाने की जल्दी थी या कोई चीज़ कोई भी ठीक करने की पोजीशन में नहीं थे तो हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी? जो बाय द वे नवाज शरीफ साहब की बात कहा जाता है कि वो ये कहते थे हुकूमत ना लें, इसको रहने दे, 1.5 साल और हुकूमत कर रहे थे। वो लोग कहते हैं उस वक्त उनकी बात नहीं मानेगी जी। देखिए, बेहतर काफ़ी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर हम फौरन हुकूमत गिरा के इलेक्शन में चले जाते तो वो एक बेहतर होता, लेकिन कोalition ने फैसला किया कि उन्होंने हुकूमत चलानी है। देखें, मकसद ये था, इमरान कंटिन्यू करता, मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जो 6% की ये ग्रोथ कहते हैं, आज हमने जो करेक्टिव मेजर्स लिए, किन चीज़ों पे लिए? गैस पे लिए, जो ये इन्होंने 3.5 सालों में 1400 अरब का खसारा कर दिया। पावर सेक्टर पे लिए, जो ये 2600 अरब पे ले गए। कर्जों के ऊपर लिए, तो वो लेकिन इस वक्त सारी की सारी डिस्कशन सर माजरत के साथ ये हो रही है कि 10 माह पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर गई थी, उस वक्त सिचुएशन क्या थी, और आज 10 माह के बाद कोalition कहा जाता था कि डिफॉल्ट का चांस था उनकी हुकूमत में, आपका कहते हैं 90% से ज्यादा हो गई। बिल्कुल। बहरहाल इसी पॉइंट पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा राना एहसान अफजल साहब, अभी मुख्तलिफ जो हीले बहाने तलाश करके आप इलेक्शन डिले कर रहे हैं, कभी कहते हैं सिक्योरिटी नहीं है, कभी फंड्स का रोना रोया जाता है, कभी सेंसिस के मामलात आ जाते हैं। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा क्लियर ज़ाहिर फैसला है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट भी कह देती है कि आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं, तो सर फिर कहां से आएगी सिक्योरिटी? फिर सेंसिस का क्या होगा सर? फिर फंड्स का क्या होगा सर? नहीं, फिर जहां से भी अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि लॉ एंड ऑर्डर के कंसर्न ज़रूरी नहीं है और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो ज़रूरी नहीं है, तो कहीं से भी चीज़ों को मैनेज करके पूरा कर दिया जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसले पे अमल होगा। देखिए दूसरी साइड पे PMLN जो है वो इलेक्शन की तैयारियां ऑलरेडी कर रही है और मरियम बीबी जो हैं वो ज़िला ज़िला और शहर शहर जाके अपनी वर्कर्स के साथ जो है एंगेज कर रही हैं। तो PMLN तो इलेक्शन मोड के अंदर है, लेकिन ये जो हकायक हैं और जो मामलात हैं वो रियलिटी के ऊपर मबनी है, वो कोई गलत बयानी नहीं है, तो उसके ऊपर जो फैसला होगा रियलिटी पे मबनी है। पंजाब में गवर्नर कह रहे हैं कि मैंने तो असेंबली तहलील नहीं की तो मैं इलेक्शन की तारीख देने का मजाज नहीं हूँ। फिर दूसरी तरफ फंड्स और ये सारे मामला। बहरहाल सर वक्त कम है, मुझे आगे बढ़ना है। आज हुकूमत की जानिब से एक किफ़ायतशारी मुहिम का भी बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया गया है। ज़ाहिर ये कहा गया है कि तमाम वुज़रा, मुशीर, मुआवने खुसूसी जो हैं वो मुराद नहीं लेंगे। फिर कुछ और भी मेजर्स लिए गए, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि तवानाई बचत के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर इस तरह की अनाउंसमेंट होती रही हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट उस तरह से नज़र नहीं आया। तो सर अब यकीनी बनाया जाएगा कि ये जो अनाउंसमेंट हुई है इस पर इम्प्लीमेंट भी करवाया जाए? देखिए डेफिनेटली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमारा टारगेट है 200 अरब रुपए सेव करना, इस टारगेट को अचीव किया जाएगा और इसके अंदर देखें जो बिजली और गैस के और टेलीफोन के बिल्स हैं जो वो अपनी खुद पे करेंगे वुज़रा जो हैं। इसके साथ साथ SUVs को ख़त्म कर देना, उसके अलावा बेइंतहाशा और मेजर्स हैं जिससे ये बचत जो है वो लाई जाएगी और मैं समझता हूँ ये वक्त की ज़रूरत थी और ये स्टेप जो है जहां इमरान खान ने क्लेम किया था वो ये करेगा और कुछ नहीं किया गया, आज अमली तौर पे हम करके दिखाएंगे और शहबाज शरीफ साहब इंश्योर करेंगे इन चीज़ों को। और ये बड़ा सोच समझ के हम इस पॉइंट पे आए। पिछले पूरे 1 माह से इसके ऊपर दीगर दर्जनों मीटिंग्स हुई और फिर ये पॉलिसी जो है ये अनाउंस हुई है ऑस्टेरिटी की, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरी इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसके साथ साथ जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का भी जो प्लान था वो भी आज शहबाज शरीफ साहब ने जो वजीर आजम है उन्होंने अनाउंस किया कि हम इंश्योर करेंगे कि सूबे इम्प्लीमेंट करें, वरना फिर जो कानूनी रास्ता हुआ कि जिसके अंदर इन्फोर्समेंट लाजमी बनाया जाए सूबों से, वो भी हम इख्तियार करेंगे। क्योंकि तो ये वक्त की ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि शादी हॉल्स, होटल, मार्केट्स जो है वो रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन उस वक्त सूबों ने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया था। फिर हमने देखा अनाउंसमेंट के बावजूद मरकज में भी वो इम्प्लीमेंट होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं, तब हुकूमत जो थी PTI की थी और उन्होंने रद्द कर दिया था। लेकिन अब जो है जो केयर टेकर हुकूमत हैं और हमारी जो कोalition पार्टनर्स की गवर्नमेंट है, हम इंश्योर करेंगे कि ये इम्प्लीमेंट हो। और देखें ये बाजार बंद करने, वक्त पे बंद करने से वो सुबह अर्ली स्टार्ट हो जाए, तो ये चीजें सारी मैनेज हो सकती हैं, दुनिया भर में होती हैं। तो पाकिस्तान ने अगर ये इकदाम लिए तो मैं समझता हूँ इनको सराहना चाहिए और बिल्कुल आप चेक रखें कि हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं करते हैं और सवाल पूछें। ये होनी चाहिए, ये वक्त की जरूरत है और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने ये इकदाम दिया। कम से कम लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि उनकी मुश्किल के अंदर जो हुकूमत वक्त है, जो हुकूमती वुज़रा है, काबीना है, वो साथ उनके शाना बशाना खड़ी है। हाँ, क्योंकि राना एहसान अफजल साहब बड़ी तनकीद होती थी कि जाजी साइज की एक 85-86 अरकान की कैबिनेट बना दी गई है, कुर्बानी आवाम से मांगी जा रही है, ये मुफ्त पेट्रोल और ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। तो जहाँ सर किफ़ायतशारी मुहिम का अनाउंसमेंट किए वहाँ पर ये मुफ्त पेट्रोल और ये जो मराद दी जाती थी, बिजली मुफ्त, इस पर भी सर फोकस है, ये भी कम कर दिया जाएगा? जी, बिजली के बिल तो खुद पे करने हैं ना, ये तो अनाउंस हो गया। बिजली के बिल्स जो हैं जो वो अब वो पे करने होंगे, जहां जहां फ्री थे या जहां जहां सब्सिडाइज थे उनको फुल पे करना होगा। ये तो अनाउंस कर दिया वजीर आजम ने। उसके साथ साथ जो स्कॉट देखना ये कि कितनी हद तक अनाउंसमेंट तो हो गई है, जो कि अच्छा है। जिस तरह से आपने भी बात की कि अप्रिशिएट करना चाहिए अच्छे फैसलों को, लेकिन अब सवाल ये कि किस तरह से गवर्नमेंट इस पर इम्प्लीमेंट कराएगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा PMLN राना एहसान अफजल साहब प्रोग्राम में मौजूद थे। बहुत
शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।